तो दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्लेसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और साथ ही साथ में सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट भी एक तरीके से रिक्रूटमेंट का ही एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनल होता है, एक दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर ही हमारा प्लेसमेंट्स आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेसमेंट। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्ट नंबर के क्वेश्चंस में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देता हूँ। यहाँ पर देखो जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट क्या होता है, जिससे आप इस नाम से बहुत ही फेमिलियर हो गए। जब भी आप कभी जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेसमेंट्स के लिए अलग अलग कंपनियाँ आती हैं। तो इसका एम यही रहता है, इसका एक जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है प्लेसमेंट का, डेट इज़ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लेसमेंट इज़ अ प्रोसीजर, एक तरीके का प्रोसीजर होता है जो कि कंपनीज़ के द्वारा, अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है कॉलेज प्लेसमेंट्स के दौरान में। ठीक है, जब कॉलेज में जब कंपनियाँ विजिट करती हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट भी करवाती हैं। तो इसका एक ही एम रहता है कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, कि एक सही व्यक्ति सही जॉब तक पहुंचे, सही बच्चों को वो क्या करें, हायर करें, और एकदम एग्जैक्ट जो भी उनकी क्वालिफिकेशन, जो भी उनके स्किल से रिलेटेड जो भी जॉब है वो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड द एम ऑफ प्लेसमेंट इज़ टू प्लेस द हायर्ड कैंडिडेट्स, जितने भी लोग हायर्ड हुए हो, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स को जो भी कंपनियां क्या करती हैं, हायर करती हैं, द जॉब फॉर विच दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल, जो भी उनके पास में स्किल्स हो, जिसके जो भी उनके पास में क्वालिफिकेशन हो, उसके अकॉर्डिंग वो उनको जॉब प्रोवाइड करे। तो प्लेसमेंट का यही मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करना रहता है, आपको डेटा को कलेक्ट करना रहता है। डेटा कलेक्शन का मतलब कि आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी कॉलेज में आप जाते हो तो उनका डेटा कलेक्ट करना रहता है कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ली है, कितने एज के अंदर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी कलेक्शन होती है तो वो क्या होता है, डेटा की कलेक्शन की, और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। फिर उसके बाद में इवेल्युएशन, यानी कि इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि मूल्यांकन करना है ना। तो कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, कि लोगों की कैपेसिटी भी तो देखो, तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, अलग अलग क्या करना रहता है, लाइक रिटन टेस्ट करवाना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिटन टेस्ट करवाते हैं, साथ में इंटरव्यूज़, फिजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ों को करवा करके हम पर्सन को लेते हैं। उसके बाद में हम उसको एलोकेट करते हैं, फिर प्लेसिंग करते हैं। तो एलोकेट का क्या मतलब होगा कि प्लेस द एम्प्लॉय ऑन द जॉब विच इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर हिम, कि उसको उस जॉब तक पहुंचाना जहां पर उसको कंफर्टेबल फील हो, या उस जॉब तक पहुंचाना जिसको वो जहां पर वो जाना चाहता हो। जो एक स्टूडेंट है वो एम्प्लॉय बनकर जहां पर भी जाना चाहता हो तो उसको उस जगह तक पहुंचाना। फिर कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कंट्रोल मतलब कि अब जब आदमी प्लेस हो गया, जब भी स्टूडेंट जो होता है एम्प्लॉय प्लेस हो गया कुछ किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो अब सबसे लास्ट स्टेप क्या आता है कि उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना कि जिस भी काम के लिए वो हायर किया गया था वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बावजूद वो अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए और भी जो अलग अलग से स्टेप्स होते हैं, लाइक उसको सेपरेट कर देना, कंपनी से निकालना, ये सारे प्रोसीजर बाद के आते हैं। तो कंट्रोल करने का मतलब वही है कि उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सही से परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है अपनी पर्टिकुलर जॉब को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए उसको भी लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगैन।